Okay, good evening everyone. So, in this session, we are going to start a new topic that is functions in Python. ठीक है? Functions in Python. पहले शॉर्ट में मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसका मीनिंग समझाता हूँ कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है. ठीक है? So basically, function is block of statements that can perform particular task when called. तो बेसिकली फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि एक टास्क पर्टिकुलरली आपके लिए परफॉर्म करेगा जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करोगे. ठीक है? अब इसे समझने के लिए बहुत सिंपल वे में ये मान लो कि दो करली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी ऐसा कोड लिखा हुआ है. ठीक है? दो करली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी अगर ऐसा कोड लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसको कुछ नाम दिया है, मान लो डेमो. यही फंक्शन है. फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट विल परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क जब उसको आप कॉल करोगे. ठीक है? तो ये मतलब है फंक्शन का. अब फंक्शन एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह के होते हैं. दो तरीके के फंक्शन है अपने पास. टाइप्स ऑफ फंक्शन. नंबर वन वी हैव बिल्ट इन फंक्शन. नंबर वन क्या है हमारे पास? बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब डिफॉल्ट फंक्शंस. जैसे कि प्रिंट. आपने सबसे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें लिखा प्रिंट हेलो. अब ये प्रिंट फंक्शन क्या काम करेगा? इसका कोड जो है वो आपने लिखा था क्या? वो ऑलरेडी उस इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को पता था कि प्रिंट फंक्शन का काम क्या है. वैसे आपने इनपुट फंक्शन यूज किया, आपने बहुत सारे फंक्शन यूज किए, राइट? आपने रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन यूज किए, मतलब रैंडम रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो रैंडम मॉड्यूल के अंदर थे वो यूज किया आपने. तो मेजर आपने काफी सारे फंक्शंस यूज कर लिए. तो ये सारे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन. मतलब these are provided by Python library. Python के पास जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. रैंडम मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल जैसे और मॉड्यूल्स हो गए. दिस कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड एज लाइब्रेरी. और उस लाइब्रेरी में का जो भी फंक्शन आप यूज करते हो उसे हम बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शन, या फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी आप उसको बोल सकते हो. ठीक है? अब मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको खुद के फंक्शंस क्रिएट करते आना चाहिए. इसी के ऊपर दूसरा जो डिफाइन किया गया फंक्शन का टाइप है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है? अब यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या वो समझ लेते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन, एनी आइडिया? नाम में ही डेफिनेशन है. यूजर ने यूजर के हिसाब से जो फंक्शन डिक्लेयर किया है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है? the function which is declared by user. अब यूजर वेला है क्या कि बैठे बैठे बोर हो रहा है, क्या करना है? फंक्शन क्रिएट करते. नहीं, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है. डिक्लेयर्ड बाय यूजर अपॉन रिक्वायरमेंट के अनुसार जो यूजर फंक्शन क्रिएट करता है उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन. फॉर एग्जांपल रोहन का जो शादी का एग्जांपल लिया था अपन ने, ठीक है, कि वो पूरा टास्क मैंने उसे पहले ही समझा दिया था, तो वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग फंक्शन उसका बिल्डअप किया है. रोहन को खुद होके पता होता है क्या कि मुझे क्या करना है क्या नहीं शादी में? नहीं. जनरली शादी में जाकर क्या करते लोग? खाना सूतते हैं. ठीक है, दबा के एकदम. लेकिन जो पास के शादी होते हैं वहां पे जाके तुमको काम भी करना पड़ता है. ओके, तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो शॉर्ट में रिकैप करते क्या देखा हमने? देखा फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कोई आपके लिए टास्क परफॉर्म करेगा. दो तरीके के फंक्शन होते हैं. बिल्ट इन फंक्शन जिसका कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे फंक्शन जैसे प्रिंट, इनपुट, रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस, ये सारे. ठीक है? और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कैसे करना है? सर मुझे मेरे नाम का फंक्शन क्रिएट करना है, या मैं मेरे हिसाब से फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हो. कैसे करना है ध्यान दो. सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता हूं. आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा फंक्शन. सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन. उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर
अभी इतना ही लिखते हैं, पैरामीटर का बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे कोलन देने के बाद इंटेंडेशन होगा, तो यहाँ पे आप फिर स्टेटमेंट लिखोगे, डू दिस डू दैट, ठीक है। इस तरीके से आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है। नाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल मेक श्योर कि, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। और ये फंक्शन टॉपिक सही से आने के लिए मैंने बहुत ही सुंदर एक वेबसाइट ढूंढी है। उस वेबसाइट मतलब इट्स अ गेम है, वो गेम सॉल्व करते करते आपको क्या करना है, उस फंक्शन टॉपिक को सीखना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, ये बिल्ट इन फंक्शन मतलब प्रिंट, ये जो आप करते हो दिस इज बिल्ट इन फंक्शन, हेलो इज अ बिल्ट इन फंक्शन। आपने बोला क्या कि हेलो फंक्शन क्या काम करेगा, नहीं, पाइथन को ऑलरेडी पता था हेलो फंक्शन क्या काम करेगा। अब मान लो जब भी मुझे कोई दोस्त मिले, मान लो मैंने एक रोबोट बनाया है, रोबोट के सामने जब भी कोई ह्यूमन बीइंग डिटेक्ट हो तो मैं चाहता हूं कि वो उसे हेलो गुड इवनिंग ऐसा ग्रीट करे, अगर इवनिंग के टाइम पे मिलता है, ठीक है। मतलब क्या करना है मुझे, हेलो गुड इवनिंग ऐसा ग्रीट करना है, कब, जब भी ह्यूमन डिटेक्ट हो, ओके। तो अब देखो हर बार मैं ये नहीं लिख सकता प्रिंट हेलो, और एक बार मान लो प्रिंट लिखा मैंने, ठीक है, ये बार बार नहीं लिख सकता मैं, जब भी मिले तो ये दो स्टेटमेंट में वापस कोड लिखो, नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसका बनाऊंगा एक फंक्शन, कैसे, बहुत ही सिंपल, यहां पे लिखना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आगे नाम देना पड़ेगा, लेट्स से ग्रीट, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे DEF लिखना पड़ता है, डिफाइन, ठीक है। ओल्ड सिंटैक्स बता दिया मैंने, पुराना सिंटैक्स बता दिया। ये जो फंक्शन है, रादर देन फंक्शन, आपके पहले वाली बैच ये थी जावास्क्रिप्ट, तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का हैंगओवर पाइथन केस में आ गया, इसलिए वो सिंटैक्स गलत हो गया। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज DEF, DEF इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन, मतलब आप अगर बोलोगे DEF ग्रेट, और ये दो स्टेटमेंट मुझे क्या करने पड़ेंगे, देखो अब यहां से कोलन के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं ऑटोमेटिक एक स्पेस छूटता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेशन, ठीक है। तो इंटेंडेड वे में ये लिखना है। अब फंक्शन क्रिएट हो गया, लेकिन इसको रन करूंगा ना मैं, यू कैन सी एग्जिट कोड 0 आया है, मतलब सक्सेसफुल रन हुआ है, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्रिएट करना और फंक्शन कॉल करना दो अलग अलग चीज है। मैंने रोहन को अगर बता दिया पूरा टास्क कि कोई भी गेस्ट आता है तो गाड़ी लो, स्टेशन जाओ, उन्हें होटल ड्रॉप करो, गेस्ट को पिक करने के बाद वहां से रूम अलोकेट करने के बाद फ्रेश करा लो और वहां से फिर लेके आ जाओ डेस्टिनेशन पे, सिर्फ मैंने इतना काम बोल दिया है उसको, लेकिन गेस्ट आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे पता है। तो जब गेस्ट आएंगे, जब तक मैं रोहन को आवाज नहीं दूंगा, रोहन काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आवाज देना इंपॉर्टेंट है। सो जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन को क्रिएट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को कॉल करना है। तो अब अगर मुझे लगा कि अब मुझे ग्रीट करने की जरूरत है, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा ग्रीट, इफ आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हो हेलो और गुड इवनिंग प्रिंट हुआ। मुझे लगा कि अब दो इंसान है रोबोट के सामने, मुझे दो बार ग्रीट करना है, तो मुझे दो बार हेलो गुड इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। मैं और एक बार क्या करूंगा, ग्रीट, आप देख सकते हो दो बार हेलो गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक के बाद एक आप इमीडिएटली करते जाओ। मान लो अब यहां पे एक डाउट ऐसा आता है, मतलब इससे देख के पता चल रहा होगा कि एक काम बार बार करने के लिए आप फंक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन एक काम रिपीटेटिव करने के लिए हम फॉर लूप का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फंक्शन, कि फॉर लूप कब यूज करना है, फंक्शन कब यूज करना है।
फॉर लूप का अगर आप देखा जाए तो फॉर लूप एक बार चालू हो गया तो एंडिंग पॉइंट तक बंद नहीं होता है, फिर चाहे आप रेंज करो या लिस्ट यूज करो। एक बार चालू हो गया, आपने बोला रेंज 1 to 10, तो 1 to जब तक 10 तक नहीं जाएगा बीच में कहीं रुकेगा नहीं। मतलब अगर ग्रीटिंग मैंने बोला कि 5 बार करनी है, तो जब तक 5 बार ग्रीट नहीं कर देता रुकेगा नहीं। यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या है फंक्शन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कॉल कर सकता हूं। मतलब अभी एक बार मैंने ग्रीट कॉल किया, फिर बाकी मेरा दूसरा लाइन ऑफ कोड है कुछ, मान लो प्रिंट एफ हाउ आर यू, ठीक है, फिर बाद में और कुछ कोड है मेरा, ठीक है, ये बंदा लगा, ठीक है, एंड फिर मुझे वापस एक नया पर्सन आता है, अब मुझे फिर से ग्रीट करने की जरूरत है, तो अब मैं वापस से हेलो गुड इवनिंग नहीं लिखते बैठूंगा, मैं क्या करूंगा ग्रीट, यानी कि अब देखो हेलो गुड इवनिंग ये इसके वजह से एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हाउ आर यू जेवन झालं का ये नॉर्मल कोड अपना एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर मुझे जरूरत पड़ी फंक्शन को कॉल करने की, तो मैंने वापस कॉल किया, वापस कॉल किया तो नीचे वापस देखने को मिलेगा हेलो गुड इवनिंग। मतलब जब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब तब उस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। झेपा नहीं झेपा, ठीक है। अब इसे समझने के लिए बहुत सुंदर सी एक वेबसाइट है जिसका नाम है रीबॉर्ग वर्ल्ड, ये एक गेम है, ठीक है, इसमें आपको मैं अलग अलग चैलेंजेस दूंगा, वो आपको कंप्लीट करना है। अब ये रीबॉर्ग वर्ल्ड में क्या है कि ये क्या काम करता है वो देखते हैं अपन। ये जो रोबोट है क्या क्या काम कर सकता है। अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड इन्फो या रीबॉर्ग कीबोर्ड, हाँ रीबॉर्ग कीबोर्ड पे जाओगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये मूव कर सकता है, टर्न लेफ्ट कर सकता है और बाकी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी हमें मूव और टर्न लेफ्ट ये दो ही यूज करना है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। मैं यहां पे लिखता हूं मूव, आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और मैंने बोला मूव और अब मैं इसको रन करूंगा। ये रन करने के लिए प्ले बटन है यहाँ पे, ये आप यूज कर सकते हो। क्या हुआ रोबोट का, क्या हुआ आपने ऑब्जर्व नहीं किया शायद, और एक बार मैं रन करता हूं मूव करने के बाद रोबोट का फेस जिस तरफ है, जैसे कि अभी राइट साइड में है, राइट साइड में वो क्या कर गया मूव कर गया, ठीक है। अब देखते हैं टर्न लेफ्ट से क्या होता है, टर्न लेफ्ट, और ये एज इट इज लिखना है जैसे यहाँ पे रीबॉक कीवर्ड में ना सब स्मॉल में, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं वापस रीसेट करता हूँ, अभी रोबोट के पास ध्यान दो कैसे दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको रन करता हूं वो टर्न लेफ्ट हो गया, पिछवाड़ा दिख रहा है अभी उसको अपने को, आया समझ में, ठीक है। मतलब मूव से आगे बढ़ेगा टर्न लेफ्ट से ही होगा। अब टर्न लेफ्ट के बाद अगर मूव करूंगा तो क्या होगा, एनी आइडिया दिग्विजय क्या होगा। अगर टर्न लेफ्ट के बाद मैंने मूव किया, अब इसको अगर मैं रन करता हूं क्या होगा दिग्विजय, क्या होगा, थिंक अबाउट इट, गलत हुआ चलेगा सोचो। टर्न लेफ्ट ऊपर फेस है, ऊपर मूव होगा, वेरी सिंपल, रन करता हूं देखो टर्न लेफ्ट हुआ ऊपर मूव हुआ, मतलब मूव और टर्न लेफ्ट से क्या होता है आपको पता चल गया। अब आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा ये रोबोट क्या क्या कर सकता है दो चीजों से, इट कैन मूव, मैं मूव मूव, फिर मैं बोलूंगा टर्न लेफ्ट, अगेन बोलूंगा मूव मूव, ऐसे मैं लिखते अगर जाता हूं कोड तो होगा क्या, वो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, राइट। अब इतनी चीजें आपको पता है। अब मैं एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करके दिखाता हूं कि इसको फंक्शन में कैसे यूज करना है, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूं ये जो ग्रीन लाइन है ये यहां पे जाए, यहां से रिटर्न होके वापस यहां पीछे आए, 3 बॉक्स आगे बढ़े, घूमे, वापस रिटर्न आके जैसे थे वैसे, ऐसा अपने को चीज बनाना है, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब मैं यहां पे मुझे करना क्या है वो समझ लो पहले। फर्स्ट बॉक्स से थर्ड बॉक्स तक जाना चाहिए, वहां से वापस पीछे मुड़ना चाहिए, वापस सेकंड और फर्स्ट रिटर्न आ गया
और फर्स्ट पे आने के बाद वापस मुड़ के जैसे थे वैसे चाहिए। असाइनमेंट समझ में आया? यहां से 2 घर आगे, वापस से यू टर्न, 2 घर पीछे, वापस से यू टर्न, जैसे थे वैसे आएगा। लुक एट दिस। जिसको आ सकता है हाथ ऊपर करो। मतलब मुझे करना पड़ेगा, अभी कैसा है, अभी ऐसा दिख रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव मूव, 2 बार हो गया। उसके बाद टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट से ऊपर देखेगा, यानी और एक बार टर्न लेफ्ट, और वापस से मूव मूव, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा, स्पेलिंग गलत हो गई। मतलब आपको अंदाजा आ गया कि अभी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिपीटेटिव कोड बहुत बार यूज हो रहा है। तो मेरा ये बोलना है कि हम कैसे रिपीटेटिव कोड को कम कर सकते हैं, इस कोड को और छोटा करना है अपने को। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा टर्न लेफ्ट, मतलब अगर उसको घूमना है, यू टर्न लेना है, तो टर्न लेफ्ट हर बार लिखना पड़ रहा है। तो रैदर देन राइटिंग अगेन एंड अगेन टर्न लेफ्ट, मैं क्या करता हूं, डिफाइन टर्न अराउंड, इस नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं। और ये डिक्लेयर करने के बाद यहां पे लिख देता हूं ये टर्न लेफ्ट। अब जब भी मुझे टर्न अराउंड करना होगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मूव 2 घर आगे बढ़, फिर टर्न अराउंड, और वापस मूव होने के बाद टर्न अराउंड, एंड इट विल वर्क वेरी सेम। कंट्रोल कहां से कहां जाता है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आया समझ में? यस और नो? क्लियर? अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, लेट्स सी आप लोग वो कर पाते हो या नहीं। नाउ माय चैलेंज टू यू इज कि आपको स्क्वायर निकालना है। मतलब 1 नंबर से 2 नंबर में जाए, 2 से ऊपर, उसके बाद यहां एंड एज इट इज अनस आएगा। चलो लिखो कोड। आप चाहे तो डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर से ये वेबसाइट ओपन कर सकते हो, reborg.ca, और इसके ऊपर डायरेक्टली करके बताया तो भी चलेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा।